अभी हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिलेटिव एक्सट्रीमा के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। इन्हीं को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2.9 का आगाज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटर्मिन द इंटरवल्स इन विच f इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन इन दिस केस। अब हमारे पास डोमेन गिवन है, फंक्शन गिवन है, हमने चेक करना है कि कौन से इंटरवल में हमारे पास, इस इंटरवल में हमारे पास क्या है, फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू देख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, डोमेन को डिवाइड करेंगे और फिर अपनी डोमेन को डिवाइड करने के बाद देखेंगे कौन सी डोमेन में हमारे पास फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और डिक्रीज़ कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूँ, वो क्या है, साइन एक्स। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो वो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो अब हमारे पास क्या है, कॉस एक्स को अगर मैं क्या करूँ, एफ प्राइम एक्स को 0 पुट कर दूँ तो कॉस एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। अब x जो है कॉज इन्वर्स 0, इस इंटरवल में मैंने देखना है कि कॉज इन्वर्स 0 कौन कौन सी वैल्यूज़ पे होता है। तो अगर इस इंटरवल में रहते हुए बात करूं तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी जहां पे कॉज इन्वर्स 0 आ रहा है, वो क्या है, -π/2 एंड π/2। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमारा इंटरवल जो है डिवाइड हो गया है, मैं उसको लिख लेती हूँ। क्या होगा, हमारे पास इंटरवल्स क्या बनेंगे, -π से -π/2, एक ही आ गया। फिर इन दोनों के दरमियान का -π/2 से π/2, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, π/2 से लेकर π तक। जो हमारे पास गिवन इंटरवल है उसको यूज़ करते हुए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं हमने उसको डिवाइड कर दिया इनटू सब इंटरवल्स। अब ये हमारे पास 3 इंटरवल्स आ गए हैं। अब बारी बारी हम चेक करेंगे एक वैल्यू लेके कि किस इंटरवल पे क्या फंक्शन बिहेव कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फर्स्ट इंटरवल की बात करूँ, अगर मैं इसे फर्स्ट इंटरवल बोल दूँ तो मैं देखती हूँ ये क्या है, -180 से -90। अगर मैं इनके दरमियान कोई वैल्यू ले लूँ और वहाँ पर क्या करूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव को एवुलेट कर लूँ, तो आंसर अगर मेरे पास क्या आ गया है, ग्रेटर देन 0। तो अगर मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा तो वी कैन से फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू ले लूँ -180 से -90 से कोई भी वैल्यू ले लूँ, अगर मैं ले लूँ यहाँ पर -135, -135 में वैल्यू ले लूँ और मैं क्या करती हूँ, यानी वो किसके बराबर है, -3/π4। चेक कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है, 180 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ गया। और कॉस की वैल्यू अगर हम यहाँ देख लें तो हमारे पास क्या आ रही है, एफ प्राइम कॉस ऑफ -3π/4, तो ये मेरे पास क्या आ रही है, -√2/2, यानी क्या आ रही है, वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। तो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल में क्या आ रही है, वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, इस इंटरवल पे हमारे पास फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीजिंग। तो अब सेकंड इंटरवल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड इंटरवल हमारे पास ये क्या है, इसको मैं लिख लेती हूँ -π/2 से π/2। इसके दरमियान में कोई वैल्यू ले लेती हूँ। अगर मैं क्या करूँ, -π/2 से π/2 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लूँ तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 0 भी लाए करेगा। तो हम अगर cos 0 देख लें तो हमारे पास क्या आता है, 1। तो यानी हमारे पास एफ प्राइम जो है वो इस इंटरवल में क्या आ रहा है, एफ प्राइम 0, तो वो क्या आ जाएगा, 1। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ में भी हमारे पास क्या है, अगर हम देखें cos 0 हमारे पास क्या आता है, 1। तो इस इंटरवल से हमने वैल्यू ले ली, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया है, ग्रेटर देन 0, उसको लिख लेते हैं। सो इस इंटरवल में क्या आ जाएगा, हमारे पास फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। फिर लास्ट इंटरवल था हमारे पास π/2 से π। अब इस इंटरवल में भी कोई वैल्यू ले लेती हूँ, ये क्या है, 90 से लेकर 180 तक। अगर मैं क्या ले लूँ, cos 135, यानी एफ प्राइम, जिसको मैं लिख लेती हूँ 3π/4, और एफ प्राइम क्या था, cos 3π/4, तो वो मेरे पास क्या आ रहा है आंसर, मेरे पास चेक कर लेते हैं क्या आएगा। अब मेरे पास यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ रही है, cos 3π क्या आ रही है, -√2/2, विच इज़ लेस देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू है तो लेस देन 0 की। तो यहाँ पर भी क्या है, फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने जो अब इंटरवल्स लिख लिए हैं, अब मैं इनकी कंक्लूजन लिख लेती हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा, सो एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, यानी हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ करेगा। कौन कौन से इंटरवल के लिए डिक्रीज़ कर रहा है उसको लिख लेते हैं, -π से -π/2 एंड π/2 से π। एंड हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, कौन सा है, ये हमारे पास क्या है, -π/2 से π/2। तो हमने यही चेक करना था कि हमारा फंक्शन
कौन से इंटरवल पे इंक्रीज़ कर रहा है और कौन से डिक्रीज़ कर रहा है। होप से आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।